महीने के एक ह्यूज अमाउंट पैसिव इनकम के तौर पर अर्न किया जा रहा है सिर्फ एआई का इस्तेमाल करते हुए। और कौन सा एआई टूल, वो भी आप सबको पता है, चैट जीपीटी। अगर तब चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि आज मैं 5 तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए एक ह्यूज अमाउंट अर्न कर सकते हो, वो भी पैसिव इनकम के तौर पर। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, राम राम जी सभी को। और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 तरीके जिनसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए एक ह्यूज अमाउंट पैसिव इनकम के तौर पर आप अर्न कर सकते। तो पहला जो तरीका है वो है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। देखो, एक तो आपको ना लिखना आता है और आपको लिखने का शौक है, तो आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी पर एक प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। एक प्रॉम्प्ट डाल के वहाँ पर आपको एक आउटलाइन दे देना है चैट जीपीटी को कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा स्टोरी चाहिए। मान लो क्या आपको स्टोरी चाहिए, हॉरर स्टोरी, तो आप क्या बोलोगे, एक हॉरर स्टोरी जो डरावना हो, लैंग्वेज कौन से एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, कौन से देश को लोगों को टारगेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को लिख के एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके फिर उस प्रॉम्प्ट से आप एक स्टोरी जनरेट करवा सकते हो चैट जीपीटी से। और इस स्टोरी को आप अपने अंदर से भी ह्यूमनाइज करके फिर उसको पब्लिश कर सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मार दो, नहीं, थोड़ा सा अपने अंदाजे से उसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा लगे कि अपनापन है, अपना टच है, तो वैसे करके आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो अब कैसे करना है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, अब देखो, फाइवर, अपवर्क, इन सारी जगहों पर आप अपना गिग बना सकते हो। फिर उसके बाद चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट, एक स्टोरी तैयार करना है जो भी आपका मनपसंद हो, जिस चीज़ पर आप इंटरेस्ट रखते हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे एआई हो, चाहे कोई हॉरर स्टोरी हो, चाहे कोई थ्रिल स्टोरी हो, जो भी आपको पसंद आए, तो उन पर आपको एक स्टोरी क्रिएट करना है और उसको एक फाइल पर सेव करके उसने पोर्टफोलियो के हिसाब से अपलोड कर देना है। अब जैसे ही आप अपलोड कर रहे हो तो क्या होता है, अगर ऑर्डर मिलता है, देखो, अगर आप मिनिमम 500 रुपये भी लेते हो एक एक कंटेंट राइटिंग की, और दिन के अगर 2 कंटेंट भी पब्लिश करते हो तो 1000 रुपये तब का ऐसे ही हो गया। और महीने के अगर 20 दिन भी काम करते हो, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आप कुछ दिन गैप भी लोगे, तो 20 दिन अगर काम करते हो तो 20,000 रुपये आपका एक पैसिव इनकम के तौर पर जनरेट हो सकता है, ठीक है। और अगर आप तो मैक्सिमम जैसे जैसे आपका इस इंडस्ट्री में काम बनता जाएगा, नाम बनता जाएगा, तो वैसे वैसे आपका अर्निंग भी फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। अब चलते हैं दूसरे तरीके की ओर, जो कि है एआई पावर्ड रेज्यूमे राइटिंग। अब देखो, हर किसी को ना जॉब चाहिए। आजकल जॉब के मार्केट में क्या है, कंपटीशन और रिजेक्शन भरे हैं, ठीक है। तो इनमें से किन किन को एक्सेप्ट करेंगे, तो पहला जो तरीका है वो है रेज्यूमे देखकर। जैसे ही हम किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि हमारा रेज्यूमे मांगा जाता है। तो आपका रेज्यूमे कितना अच्छा है, ये चीज़ इफेक्ट करेगा कि आपका फर्दर सिलेक्शन, फर्दर प्रोसेस में सिलेक्शन होता है या फिर नहीं। तो हमें क्या करना है, अपना रेज्यूमे सही करना है। तो जैसे मुझे मान लो रेज्यूमे बनाना उतना अच्छे से नहीं आता, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी के जो प्रोफेशनल एक रेज्यूमे बिल्डर है उनके पास मैं जाता हूँ और उनको मैं बताता हूँ। अब वो क्या करेंगे, चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे और देने के बाद वो सारी चीज़ें बताएंगे कि हाँ देखो, ऐसे ऐसे, ये नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, कौन कौन से स्किल है, अब इनके ऊपर आप एक रेज्यूमे बना दो। और ऐसा भी रेज्यूमे बनाओ कि जो कि है हायर कर ले बंदे को। तो ऐसे करके आप रेज्यूमे बना सकते हो, दूसरों के लिए रेज्यूमे बना सकते हो। हाँ, उसके लिए आपको पहले तो रेज्यूमे के फॉर्मेट थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखो, यहाँ पर क्या है कि पहले ना बहुत ज़्यादा अर्निंग आपको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पहले क्या है, क्लाइंट बहुत कम आएंगे और ऊपर से उनको कम प्राइस में भी देना है और अच्छा रेज्यूमे भी बनाना है। क्योंकि चैट जीपीटी को आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसलिए आप जितना कम में हो सकता है उतना कम में आप देने की कोशिश करो शुरुआत में। जैसे जैसे आपका जो है एक नाम बनने लगेगा इस फील्ड में, वैसे वैसे आप थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज कर सकते हो। और प्राइस इंक्रीज ना भी करो तो भी आपका जो है एक लार्ज ऑडियंस अगर क्रिएट हो जाता है तो वो चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग। अब देखो, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ा, सबसे पहले तो मैंने इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करा और रिसर्च करने के बाद एक स्क्रिप्ट तैयार करा। वर्ड टू वर्ड हो सकता है स्क्रिप्ट, या फिर हो सकता है हम पॉइंट वाइज बनाएं। एक तो होता है पॉइंट वाइज स्क्रिप्ट, एक होता है वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट। पॉइंट वाइज में क्या होता है कि मैंने जो है पहले कौन कौन से पॉइंट बताने हैं, जैसे मैंने लिख लिया कि चैट जीपीटी से अर्न करने के तरीके, तो उसके अंदर सब पॉइंट लिख लिए, जैसे 5 सब पॉइंट लिख लिए। उसके अंदर भी फिर मैंने और सब पॉइंट में लिखा कि अर्निंग पोटेंशियल करके लिख लिया। फिर एक लिख लिया मैंने तरीका क्या है। तो ऐसे करके पूरा स्क्रिप्ट मैंने एक समरी पॉइंट पर, बुलेट पॉइंट पर रेडी करा। तो हो सकता है आप ऐसे भी करो, या फिर जो इंडस्ट्री लेवल में होते हैं जैसे फिल्म मेकिंग होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टिंग होते हैं। जैसे मैं ये जो भी चीज़ें आपको बोल रहा हूँ ये सारे चीज़ स्क्रिप्ट में लिखा होता है, जो वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टिंग होता है। तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आपको यूट्यूब पर स्क्रिप्ट बनाना है, चाहे आप अपने लिए बनाओ चाहे दूसरे क्रिएटर के लिए बनाओ,
इससे क्या होगा कि देखो YouTube पर जो है कंटेंट हर रोज बहुत सारा कंटेंट अपलोड होता है और जैसे जैसे कंटेंट अपलोड होता है तो वैसे वैसे क्रिएटर भी बढ़ते हैं। तो ऐसे क्या कर सकते हो, ChatGPT को बोल सकते हो कि एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट बनाओ, जो भी आपको टॉपिक रहे, चाहे कॉमेडी रहे, चाहे इंटरटेनिंग रहे, चाहे टेक्निकल रहे, चाहे AI रिलेटेड रहे, कुछ भी रहे, चाहे एजुकेशन रिलेटेड रहे, तब बोलो कि ChatGPT को बोलो अगर आपको वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट चाहिए वो भी आप मेंशन कर दो, अगर आपको पॉइंट वाइज स्क्रिप्ट चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हो। अब देखो एक स्क्रिप्ट अगर आप सेल करते हो, यानी कि अगर आप किसी के लिए स्क्रिप्ट लिखते हो, तो देखो स्क्रिप्ट राइटर के लिए बहुत सारे जॉब अवेलेबल है ऑनलाइन, जैसे इंटर्नशाला हो गया, Naukri.com हो गया, LinkedIn हो गया, इन सारी जगह पर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप अपने लिए स्क्रिप्ट लिख के भी YouTube पर वीडियो बना सकते हो। बेशक आप फेस कैम बनाओ चाहे फेसलेस बनाओ, फेस दिखाओ चाहे फेस ना दिखाओ, वो आपकी मर्जी, बाकी वीडियो आप बना सकते हो। अब फोर्थ जो तरीका है वो है AI पावर डिजिटल प्रोडक्ट। अब देखो हमें क्या करना होता कि कोई भी एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे अब देखते हो YouTube पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे ई बुक है, बहुत सारे ऑनलाइन टेम्पलेट है, बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन जो है रूटीन मिलता है कि आप एक फॉर्मेट मिलेगा, वहाँ पर आपको डे वाइज शेड्यूल तैयार करना है आपका जो दिनचर्या होता है, तो आप ऐसे करके कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। अब क्या करना, ChatGPT का इस्तेमाल करके आप ChatGPT को बोल दो कि ये फॉर्मेट है मेरा, इस पर मुझे बनाना है एक डिजिटल प्रोडक्ट। वो डिजिटल प्रोडक्ट भी क्या होगा वो भी आप निर्णय कर सकते हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको सारी चीजें ChatGPT को बता देना है और ChatGPT आपके लिए एक सुंदर सा जो है डिजिटल प्रोडक्ट बना देगा, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट का जो भी चीज है वो बना देगा, प्रोडक्ट सेल कर। अब चलते हैं फिफ्थ और फाइनल तरीके की ओर, जो कि है AI पावर सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब देखो सोशल मीडिया के अकाउंट क्रिएट करना या फिर उसका स्क्रिप्टिंग करना, वहां पर वीडियो अपलोड करना, ये सब तो हो गया एक चीज। अब जब मैं सोशल मीडिया अकाउंट की मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो देखो कोई भी बिजनेस हो ना, चाहे सोशल मीडिया का हो चाहे ऑफलाइन मार्केट का हो, कोई भी बिजनेस हो, उसको मैनेजमेंट चाहिए। बिना मैनेजमेंट के क्या होता है कि पूरा जो है काम डगमगा जाता है, काम पूरा बिगड़ जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ChatGPT का इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम, LinkedIn, YouTube, इन सारी जगहों के लिए ना आप पोस्ट तैयार करवा सकते हो और प्रॉपर जो है शेड्यूल मांग सकते हो। इससे क्या होगा, एक तो आपका पूरा चीज स्ट्रक्चर रहेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये अपने लिए करो कि आपके पास ही कोई प्रोफाइल होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई दूसरे जो बड़े क्रिएटर है उन तक रीच आउट कर सकते हो और रीच आउट करने के बाद उनके लिए भी आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की काम कर सकते हो। तो एक सोशल मीडिया का पैकेज रेडी करना है, तो एक जो सोशल मीडिया का पैकेज है कि कौन कौन से आपको पोस्ट करना है, कब कब पोस्ट करना है। जैसे कोई फेस्टिवल आया, हम क्या करते हैं पूरे ऑडियंस को विश करते हैं, तो ChatGPT से आप कंटेंट लिखवाओ, कैनवा से डिजाइन करवाओ और फिर उसको पिच करो। जाके कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो उनके पास जाके आप पिच करो कि भाई देखो मेरा ये कंटेंट है, मैंने ऐसा काम कर रखा है, तो फिर आप देखो अगर आपको काम पसंद आता है, प्रोफेशनल तरीके से बताना है, मैं तो आपको कैजुअली बता रहा हूँ, तो मुझे हायर, सीधी बात, ठीक है। तो अब एक समरी ले लेते हैं कि पूरे वीडियो में क्या क्या। पहला जो तरीका है वो है फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग, जहाँ पर मैंने को बताया कि आपको ChatGPT को स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट देके पूरा कंटेंट जनरेट करवाना है और फिर उसको अपनापन टच देना है, यानी कि ह्यूमनाइज करना है उसको। फिर दूसरा तरीका है रेज्यूमे राइटिंग सर्विस। अगर किसी को रेज्यूमे चाहिए, आप उन तक रीच आउट करके उनके लिए ChatGPT से एक रेज्यूमे का अच्छा फॉर्मेट बना के उनके लिए एक रेज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हो। तीसरा तरीका है YouTube स्क्रिप्ट राइटिंग, यानी कि YouTube के लिए कोई भी आप यूट्यूबर को पिच कर सकते हो, या फिर अपने लिए भी एक YouTube चैनल क्रिएट करके वहाँ पर वीडियो अपलोड करने के लिए एक पहले तो स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है, तो वो स्क्रिप्ट आप बना सकते हो। चौथा तरीका है AI पावर डिजिटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है, ChatGPT से आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, चाहे वो कोई आपका ई बुक हो सकता है, चाहे आपका कोई वो कोर्स हो सकता है, चाहे आपका कोई टेम्पलेट हो सकता है, ये सब चीजें बना के आप ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हो। और फिफ्थ जो तरीका है वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट को भी आप ChatGPT से ऑटोमेशन कर सकते हो, जैसे वायरल पोस्ट लिखना हो गया, चाहे बिजनेसेस के लिए, चाहे कोई यूट्यूब चैनल के लिए, कुछ भी हो, तो उसके लिए आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ChatGPT को तो मजाक समझना बंद कर दो, क्योंकि इस पर इतना पोटेंशियल है कि आप बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो ChatGPT का इस्तेमाल करते हुए। आज एक आइडिया उठाओ, काम शुरू कर दो, क्योंकि जब तक कल करते करते डिले करते जाओगे फिर उतना ही डिले होता जाएगा चीजें। आज लगेगा कि यार आज मूड नहीं कर रहा, कल कर लेते हैं, गया काम वही बिगड़ गया। तो उठो, एक्शन। और देखो ना, एक महीने में जितना हो सकता है, शुरुआती महीने में कितना होगा, 5,000 होंगे, होने दो, फिर 10,000 होंगे, होने दो। ऐसे करते करते देखो कितना अर्निंग हो सकता है। ऐसे करते करते ना आपके जेब में एक अच्छा अमाउंट हो जाएगा। और देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये फुल टाइम देना है ये सारी चीज, आप चाहो तो इसको पार्ट टाइम दे सकते हो।
अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप अपना स्टडी छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। कोई स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसको पकड़ के रखो, ठीक है। और पकड़ने के बाद फिर साइड बाई साइड दिन का 1 घंटा दे दो, 2 घंटा दे दो। इससे क्या होगा कि एक तो ना आप कुछ नया चीजें एक्सपीरियंस कर पाओगे और आप देखोगे कि आपका जो कॉन्सिस्टेंट आप रहे हो तो आपका जो पैसिव इनकम है वो आपका एक्टिव इनकम से भी ज्यादा हो रहा, ठीक है। एक मजे की बात। तो चलिए कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा तरीका पसंद आया और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी तरह तरह के अर्निंग रिलेटेड वीडियोस, AI टूल्स, कोर्सेस के बारे में वीडियो आएंगे इस चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।